सो व्हाट इफ आई टेल यू, इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि डेस्परेटली प्लेयर्स को हंट कर रहा है, और अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो ट्रस्ट मी ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इस चीज के बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि इससे अपने आप को जितना दूर रख सकते हो उतना रखो। देखा जाए तो डे 1 से हमारे पास बस 9 दिनों का टाइम होने वाला है इस मॉब को मारने के लिए, क्योंकि डे 10 जो कि डूम्सडे है वहां पर यह मॉब अपने फुल पोटेंशियल में आ जाएगा, जो कि इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमारे कुछ गोल्स होने वाले हैं, जैसे कि अपने आप को गियर्स और आर्मर्स से पूरी तरीके से स्टैक कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए इस मॉब को खत्म कर देना। एंड लास्ट, इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइवल, क्योंकि यहाँ हमें बस 3 लाइफ्स ही मिलेंगी, 3 मिस्टेक्स और मैं ओके मैं स्पॉन हो चुका हूँ। एंड पहली चीज़ जो इस वर्ल्ड के अंदर ऑड है वो है कि इस पेड़ के ऊपर एक भी पत्ते नहीं है। एज मच एज आई नो ये चीज़ें नेचुरली तो नहीं होती, एंड टाइमिंग इतनी अच्छी है स्पॉन होने की, रात हो रही है। नाइस। मुझे अपने लिए एक बेस ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि रात हो जाए। लकीली मैं जहाँ स्पॉन हुआ था वहां से 100 ब्लॉक्स दूर मेरे को एक विलेज दिखता है, एंड क्योंकि रात होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा था, आज के लिए हमारा घर वो विलेज होने वाला है। आई डोंट नो हाउ बट ये विलेज बर्बाद हो चुका है पूरी तरह। किसने किया इस विलेज का ये हाल? एंड उससे भी बड़ी बात है क्यों? आई मीन एक विलेज को तोड़ने से किसी को क्या ही मिल जाएगा? जैसे कि अगर यहाँ पर देखे तो ये फार्म पूरी तरीके से इंटैक्ट है, लेकिन ये विलेज ना ब्रो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है यहाँ पे। एंड यही सारी चीजें सोचते सोचते ये वाला हाउस अभी तक अपनी बेस्ट शेप में एज कम्पेयर टू अदर्स, सो मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। एंड टू माई सरप्राइज आई थॉट कि इस विलेज के अंदर सारे विलेजर्स मारे जा चुके हैं, बट हेलो आई गेस तू कैसे बच गया भाई इस chaos में? एंड देख रहे हो बंदा सोने की कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है। व्हाट डूड, क्या हो रहा है ये? एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली फील सेफ इन दिस हाउस, सो फॉर नाउ मैं इस एंट्रेंस को भी ब्लॉक करने वाला हूँ। बड़े मजे से सो लिया तो अब जरा हट जा मेरे को सो। वेट आई कांट भाई, मैं बेड यूज नहीं कर पा रहा। व्हाट? मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे, मैं नहीं कर पा रहा बेड को यूज। देखो ये तो कर पा रहा है, शायद इस घर में हम 2 बंदे हैं इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो हम में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। मैं तो जाने नहीं वाला और तू खुद से जाएगा नहीं। सॉरी ब्रो, लेकिन ओके तो मैं इस घर में बस अब अकेला बचा हूँ। द प्रॉब्लम इज मैं स्टिल बेड्स यूज नहीं कर सकता। सामने मेरे को एक आयरन गोलम दिख रहा है आई गेस। एंड यही सारी चीजें करते करते दिन हो चुका था। ओके सो आज के दिन हमारा गोल होने वाला है अपने आप को पूरी तरीके से स्टैकअप कर लेना, ताकि हम उस चीज को खत्म कर सकें जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे यहाँ पर एक केव चाहिए। ओ हेयर वी को मिल गई। कुछ ज्यादा ही अंधेरा है अंदर, ऊपर की साइड आयरन भी है, पहले हम ये लेंगे। लाइक सेफ है, जा सकते हैं हम इसके अंदर। ओके मैंने यहाँ से आयरन ले लिया, अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस केव को। ओके डैंग ब्रो, कुछ ज्यादा ही अंधेरा नहीं है अंदर, बट द गुड पार्ट इज कि ये ज्यादा गहरा नहीं है, तो हमें नहीं होनी चाहिए कोई भी दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ इस एंटिटी के बारे में, वो डीप केव्स में अटैक करती है। सो वी आर प्रीटी मच सेफ हियर। एटलीस्ट 20-25 आयरन मिल जाए यहाँ पे, मैं निकल जाऊंगा वो लेके। व्हाट? ये क्या है भाई? लाइक दिखने में तो ब्लड लगता है, बट ब्लड यहाँ पर, वहां पर और भी है। क्या करूँ मैं इसको फॉलो या फिर वापस सरफेस पे जाऊँ? नहीं जानना तो होगा ये जाता कहाँ पे है। कर रहा हूँ मैं इसको फॉलो, जो होगा देखा जाएगा। हमारे पास 3 लाइफ है वैसे भी। इधर आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, चलते हैं इसके पीछे पीछे। यहाँ वेट, वहां पर टॉर्च है, फॉर रियल टॉर्च पड़ी है वहां पे। मैं उस लाइट से बता सकता हूँ भाई 100% वहां पर टॉर्च है। ब्लड के पैचेस भी उसी साइड जा। वेट, वहां पर लूट भी है थोड़ी सी, लाइक ब्रेड पड़ा है वहां पर, वो एक वाटर बकेट है, आई एम नॉट श्योर, एंड टॉर्च। वेट मैं क्या रिएक्शन दूं यहाँ पे? ना मैं पहले इस जगह को बंद कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर मैं कहाँ पर हूँ अभी ब्रो। लाइक मैं क्या बोलूँ, मेरे को लगा यहाँ पर मेरे से भी पहले बंदे आए हैं। ना डूड, क्या हाल बना दिया इस बंदे का। आई डोंट थिंक सो इस माइंड अगर मैं ये लूट ले लूँ तो इस फाइंड से एक चीज तो क्लियर थी, इस वर्ल्ड में मैं पहला बंदा तो नहीं हूँ। एंड जिसने भी इस चीज का ये हाल किया है, मुझे इस केव से बाहर निकलना पड़ेगा, इससे पहले वो मुझे ढूंढ ले। ओके मैं निकल रहा हूँ इस केव से। जिसने भी उस चीज का वो हाल किया है, आई एम नॉट श्योर वो कहाँ पर है, बट मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। टाटा बाय बाय जो भी होता है यहाँ से भाई, मैं निकल रहा हूँ। What? No, 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 no. नहीं। निकलना होगा। No. देखा तुमने वो?
मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, भाड़ में जाए माइनिंग भाई, नहीं जाना मेरे को माइनिंग पे। एटलीस्ट इस वर्ल्ड में तो मैं कभी अब केव में नहीं जा रहा। नाउ यू नो उस वाले बंदे की वो हालत किसने की होगी। व्हाट द हेल भाई, क्या चीज थी वो। अब जो लूट मिलेगी सरफेस से लूंगा। लाइक मैं नहीं जा रहा केव इस वर्ल्ड में, तो भाई मैं कभी एक्सप्लोर करने नहीं जा रहा किसी भी केव को। तो उस एनकाउंटर के बाद आई वाज नॉट श्योर कि मैं उस घर में सेफ हूँ भी कि नहीं। सो फॉर नाउ मेरे पास जितने भी कॉबलस्टोन है उससे मैं अपने घर के लिए एक सिक्योर एंट्रेंस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरा ओपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड द रियल प्रॉब्लम जो मुझे तंग कर रही है अभी के लिए वो ये है कि क्या वो चीज सिर्फ केव में या सरफेस पे भी आ सकता है। एंड उससे भी बड़ी बात, क्या वो चीज ब्लॉक्स तोड़ सकता है, क्योंकि अगर वो चीज ये सारी चीजें कर सकता है तो देन वी आर डूम्ड। लाइक क्या ही कर लोगे तुम। द गुड पार्ट इज कि फिलहाल के लिए हमारा बेस थोड़ा सा ही लेकिन सिक्योर हो चुका है। एंड अगर तुम लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा तो इस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी रात होती है। वेल उसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। फॉर नाउ द बेस्ट ऑप्शन इज अपने बेस के अंदर वापस जाना। मैं क्या सोच रहा था, अगर मेरे से भी पहले इस वर्ल्ड में लोग आ चुके हैं तो क्या अभी कोई खेल रहा होगा इस वर्ल्ड में। लाइक मेरे को उस बंदे की बॉडी मिली जिससे एक चीज तो कंफर्म हो जाता है कि इस वर्ल्ड में आए हैं मेरे से भी पहले लोग। ये भी तो हो सकता है कि इस विलेज का ये हाल एंड स्पॉन पे वो पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं थे वो भी उन्होंने किया होगा। ज्यादा आयरन है नहीं अपने पे, एक शेयर्स बना सकते हैं हम। वेट व्हाट, ओह हेल ना, नहीं मैं जो सोच रहा हूँ ये वो बस नहीं हो सकता। ना ना ना, अगर ये वो चीज़ है तो हेल ना। और भाई देख रहे हो तुम लोग ये ना, इसे पता चल गया मैं कहाँ पे। ओ नहीं, इधर ही आ रहा है। नहीं, ये दरवाजा तोड़ देगा। मैं इस जगह को पैक कर रहा हूँ पूरी तरीके से। मैं चांस नहीं ले सकता इस चीज़ के साथ। आई नो कि मेरे पास 3 लाइफ है, बट अगर मैं ऐसे ही मरता रहा तो मेरा भी हाल इवेंचुअली उस प्लेयर की तरह हो जाएगा। ना, मैं चांस नहीं लेने वाला। I'm just gonna block this। एक सेकंड, कहाँ जा रहा है? What the hell? नहीं, मेरे को निकलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रहा तो मैं नहीं बचने। क्या वो चीज चली गई अभी? ब्रो द रियल प्रॉब्लम नाउ इज कि इस चीज को पता चल गया है मेरी लोकेशन के बारे में। एंड अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रहता हूँ तो ही विल इवेंचुअली ब्रेक दिस हाउस। सो मेरे को निकलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी। आई नो ये थोड़ा सा डेंजरस है बट ओके। सो कल सुबह मैं इस विलेज से निकलने वाला हूँ एंड लेट्स जस्ट होप कि वो चीज़ जो भी थी वो दोबारा वापस ना आए। सो फॉर नाउ मुझे एटलीस्ट आयरन आर्मर चाहिए होगा, क्योंकि अगर मुझे आयरन आर्मर मिल गया तो आई हैव अ चांस टू डिफेंड माई सेल्फ। क्योंकि बिना आर्मर के तुम उस चीज व्हाट, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह नो, ओके बच गए। तो तुम लोगों ने देख लिया कि उस विलेज में रहना कितना ज़्यादा सेफ है। सो एक बार वो चीज़ वहाँ से चली जाती है, मैं निकल जाता हूँ एक नया बेस ढूंढने के लिए। बारिश होने लग गई भाई। मैं पूरे दिन चला हूँ टू बी ऑनेस्ट। एंड सामने मेरे को एक विलेज दिख तो रहा है, ठीक ठाक सा ही विलेज लग रहा है। यहाँ पर मेरे को बस एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं यहाँ आसपास माइनिंग पे ना जाऊँ, क्योंकि ये लोकेशन मुझे बहुत मुश्किल से मिली है एंड मैं इसको भी सैबोटाज नहीं करना चाहता। एक घर तो दिख है क्या? क्या मैंने उस घर को अभी टूटते हुए देखा? ब्रो आई स्वेयर मैंने उस घर को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा है। ओ वेट, वहाँ पर एक प्लेयर भी है, तुम लोगों को दिख रहा है वो? ब्रो मेरे को पता था इस वर्ल्ड में मेरे अलावा भी कोई है, बट द क्वेश्चन इज क्या ये बंदा फ्रेंडली है? फ्रॉम लुक्स जैसे ये बंदा इस विलेज को जला रहा है, आई डोंट थिंक सो। बट अगर मैं अकेला रहा तो इवेंचुअली मारा जाऊंगा। सो आई वाज राइट, इस वर्ल्ड के अंदर मेरे अलावा भी प्लेयर्स थे, बट क्या वो फ्रेंडली है? नो आइडिया। इसीलिए मैंने उस प्लेयर को बहुत देर तक ऑब्जर्व किया। भाई ये बंदा उतनी देर से विलेज को जला ही जा रहा है, लाइक ढूंढ रहा है क्या किसी को? सो फॉर नाउ इसकी हरकतें देख के मैं इसके पास नहीं जाने वाला। हमारा भला इसी में है कि हम यहाँ से
यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं पता नहीं किन लोगों के साथ फंस गया हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट नो मुझे इन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। ये बंदा याद है कैसे उस विलेज को जला रहा था? सबसे पहली बात तो हैंडकफ्स खोलो यार। डू यू थिंक आई एम अ डेंजर? कुछ नहीं है मेरी इन्वेंट्री में। ओके थैंक यू। मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ठीक है? क्या कर रहे हो तुम लोग इस वर्ल्ड में? आई नो लाइक तुम लोग स्टैक्ड हो, बट फिर भी ये वर्ल्ड बहुत डेंजर है भाई। ओके सो ये टिपिकल बुक्स वाले बंदे हैं। वी आर फ्रेंडली, यू वांना जॉइन अस टू एंड द डुएलर? आई एम डाउन भाई, मैं भी तो इसीलिए आया हूँ इस वर्ल्ड के अंदर। एक बात माननी, ओ दूसरी बुक दे दी। साउंड्स गुड, वी विल गिव यू आर्मर एंड अदर आइटम्स टू फाइट द डुएलर, लेट्स एंड हिम। अबे दे भी दिया भाई, तुम तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गए। तो इस सर्वर में मुझे ये 2 रैंडम प्लेयर्स मिले थे जिन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरा आर्मर दे दिया। एंड क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही था, सो वी मेड अ टीम। भाई तुम कुछ भी बोलो, इनकी एक बात तो माननी पड़ेगी, डे 2 के अंदर इतना प्रोग्रेस, डैम भाई। बट ये प्लेयर्स ये कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस हैं। एक तरफ तो इन्होंने ये बोला कि ये ड्वेलर को मारना चाहते हैं, ऑन दी अदर हैंड ये विलेज डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ये इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता था अंटिल मुझे ये दिखता है। ये दीवार पे इन्होंने क्या जहाँ तक मुझे पता है आज तो डे 3 होना चाहिए। मैं ये सारी चीजें समझ ही रहा था, तब तक उन्होंने मुझे बाकी का सामान भी दे दिया। एंड नाउ हमारी मेन प्रायोरिटी है उस ड्वेलर को खत्म करना। तुम लोगों ने यहाँ पर क्या बना रखा है भाई? अंडर कंस्ट्रक्शन एंट्री, क्या नहीं आना है क्या इसके अंदर? ओके आई गेस चलते हैं फिर ड्वेलर को मारने। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं सबसे पहले हमारा प्लान बता दूं। तो हम 3 तगड़े वाले बंदे हैं। अच्छा चलो मेरे को 0.5 मान लो। एंड वो ड्वेलर अकेला, सो थ्योरेटिकली हम उससे ज्यादा पावरफुल हुए। हमें उसे बुलाना है और पकड़ के सूद देना है, बस इतना ज्यादा इजी है शायद। अबे तुम लोग पागल हो क्या? इसके अंदर बुलाओगे डॉलर को? किसी को धर लिया ना उसने तो भागने की जगह नहीं मिल रही हमें। एंड इन लोगों ने मेरे को एक बात बताई कि ड्वेलर अकेले लोगों पे ज्यादा अटैक करता है, तो मैं ना छोड़ रहा इनका पीछा अब, एटलीस्ट इस केव में तो बिल्कुल भी नहीं। द प्रॉब्लम वाज क्योंकि मेरे पास एक वीक आर्मर था, इन्होंने केव में आते पूरे प्लान को चेंज कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू दैट न्यू प्लान मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ एंड ड्वेलर को मारने बस वो दोनों जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट गाइज मुझे अब इन लोगों पे शक हो रहा है भाई, सीरियसली। लाइक अगर मेरे को यहाँ पे फाइट नहीं करनी है तो लाया क्यों यहाँ पे? फॉर नाउ आई गेस वेट कर ही लेते हैं थोड़ा सा। ये लोग चले तो गए भाई, लेकिन आ नहीं रहे बहुत देर से। ये लोग जिंदा विंदा है भी कि डॉलर लपेट गया इनको? नहीं, डायमंड आना पड़ता है। एंड आई गेस उन पे लाइफ बची होगी 1-2, तो मरे तो नहीं होंगे। जहां तक मैंने देखा था इस साइड गए। वो भाई व्हाट? अबे क्या, उसको बचाओ भाई। व्हाट? क्या हुआ? ये गायब हो गया डॉलर? व्हाट? हाँ, हमें यहाँ पे ड्वेलर की एक और एबिलिटी के बारे में पता चला था। सो इफ अगर ड्वेलर को लगता है कि उसे ओवर पावर किया जा रहा है तो वो सिंपली वहां से गायब हो सकता है। एंड इन लोगों को इस चीज के बारे में अभी पता चल रहा है। भाई वो अभी भी आस पास ही, तेरे को आवाजें नहीं आ रही है उसकी? यहाँ पर अगर थोड़ी देर और रुके तो सब के सब मारे जाएंगे, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। इन लोगों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि इस केव में हम उस ड्वेलर को नहीं मार सकते, इसीलिए थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस केव से बाहर जाने वाले हैं। ओके तो उसकी आवाज़ें मेरे को अभी भी सुनाई दे रही हैं एंड अभी के लिए हमारा प्लान है हम इस केव से बाहर जा रहे हैं। गाइज डोंट यू थिंक कि ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट वे ऊपर जाने का? लाइक ऐसे जाते जाते तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा यार। एंड ड्वेलर हो व्हाट? नो 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 नहीं, मेरे को बस एक साइड से जगह चाहिए, मेरे को बस निकलना होगा यहाँ से कैसे भी। भाई इस जगह पे तो हम भाग भी नहीं सकते कहीं पे, इन लोगों को भी तो बचाना होगा मुझे। एक सेकंड दोस्तों आ रहा हूँ मैं। तुम गायब हो गए? व्हाट? अबे ये लोग कहाँ गए भाई? व्हाट द हेल? व्हाट? ये क्या मजाक हुआ मेरे साथ? एट दिस पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे इन लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। एक तरफ तो इन्होंने मुझे आर्मर और बहुत सारा गियर दिया, ऑन दी अदर हैंड तीसरे डॉलर के अटैक के टाइम ये लोग मुझे अकेला छोड़ के जस्ट गायब हो गए वहां से। ओके मेरी फालतू किस्मत, बाहर रात हो चुकी है एंड रात में तुम लोग जानते हो क्या होता है। फॉर नाउ आई थिंक वहाँ पर कुछ है क्या? आई थॉट मैंने लाइट, नहीं भाई बंदे हैं वहाँ पे। ये स्पाइकर और मिट्सी है ना, ये वही लोग हैं। ब्रो मेरे को नहीं है अब इन पे ट्रस्ट भाई। ओके तो मैं इनके बेस में वापस आ चुका हूँ भाई। टू बी ऑनेस्ट मेरे को अब इन पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं बचा है। द थिंग इज मेरा ट्रस्ट जीतने के लिए इन्होंने मुझे अपने डोर के की कार्ड्स दिए हैं, विच इज फाइन आई गेस। मैं इनके बेस में कभी भी आ जा सकता हूँ। एक चीज जो मुझे अभी भी जाननी है, लाइक ये लोग छुपा क्या रहे हैं उस सीक्रेट एंट्रेंस के अंदर? एंड टू बी ऑनेस्ट ये जानने का आज रात से अच्छा मौका कभी नहीं हो सकता है। एक बार ये सो जाए तो मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है।
ओके, वो लोग सो चुके हैं। मेरा परफेक्ट चांस अभी उस जगह को एक्सप्लोर करने का। चुपचाप बस यहाँ से पर्ल करके ओके मैं पहुँच गया। मेरे को बस देखना है, अंदर छुपा कर रखा है इन्होंने। पता है बस ये लोग आ ना जाए यार, मेरे को डर इसी बात का है। एंड द थिंग इज यहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, कुछ है भी नहीं यहाँ पे। डेड एंड पे आके फंस गया हूँ मैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फालतू में ही शक कर रहा था यहाँ पे। जैसे कि तुम लोग देखोगे यहाँ पर बस एक ब्लॉक। व्हाट? वेट, व्हाट? क्या घोस्ट ब्लॉक्स लगा रखे इन्होंने यहाँ पे? सीरियसली लाइक यहाँ पे बीच में एल्यूजन है ब्लॉक्स का। मेरे को जाना चाहिए क्या? ना, ये लोग उठ गए, ये लोग उठ गए। इससे पहले कि ये लोग यहाँ आके मुझे पकड़े, मेरे को निकलना होगा यहाँ से। ओके, बस ये लोग एंडर पल ना देख ले, बाकी सब सही है। ब्रो दैट वाज एक्चुअली सो क्लोज। बच गया मैं कैसे तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि नीचे ये लोग पक्का कुछ छुपा रहे थे। ओके हेलो गाइस, आई गेस सुबह सुबह हम बाहर जा रहे हैं कुछ सामान लेने, तो कहीं जाइयो। ना ना टेंशन ना लो, मैं नहीं जा रहा कहीं पे। तो एक बार वो लोग अपने बेस से बाहर चले गए, मुझे कोई भी नहीं रोकने वाला है उस सीक्रेट जगह को एक्सप्लोर करने से। ओके तो मैं उस जगह पे तो आ चुका हूँ। एंड भाई कुछ ज़्यादा ही अंधेरा नहीं है सीरियसली। यहाँ पर एक बटन है, इसको प्रेस करने से भाई क्या चीज बना रखी है इन्होंने यहाँ पे। फॉर नाउ मुझे एक ही चीज का डर है कि वो लोग यहाँ पर आ ना जाएं। मैं इस जगह को ब्लॉक कर रहा हूँ एंड चल के देखते हैं इस टनल के एंड पे क्या है। एंड ये वाली जगह कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक लग रही है मेरे को। लाइक देख रहे हो सारी चीजें। यहाँ पर एक और बटन है, इसको ब्रो ना, क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये वही चीज है? भाई जेल बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। कितने लोगों को करना क्या चाहते हैं ये लोग इस वर्ल्ड के अंदर? ना इसे एक बात तो कंफर्म है, ये लोग अच्छे तो बिल्कुल नहीं है। एक कंपास है यहाँ पे एंड यहाँ पे किसी की बॉडी भी पड़ी है। भाई देख रहे हो इस विलेजर का क्या हाल कर रखा है इन्होंने। आई गेस मेरे को यहाँ से नो प्लीज नहीं, मेरे को निकलना होगा यहाँ से, मेरे को निकलना होगा यहाँ से। मेरे पास डोर कार्ड से मैं बस गेट खो ओके नहीं नहीं। अरे एटलीस्ट ये तो बता दो क्या क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब यहाँ पे? ये सब ओके बुक दे रहे फिर से। इंजॉय, व्हाट डू यू मीन इंजॉय? क्या करूं मैं? ओके चले गए। फिर से आ रहे हैं ये लोग। अब क्या चाहिए भाई इनको? बुक दिया इन्होंने फिर से। एनी लास्ट विश? टू बी ऑनेस्ट मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम लोग मेरे को मारने ही वाले हो तो 3-4 लॉक्स दे दो मेरे को, वही काफी है। एंड टू माई सरप्राइज बिना एक भी सवाल पूछे इन्होंने मेरे को लॉक्स दे भी दिए। आई थिंक तुम लोग अब समझ गए होगे मैं यहाँ से कैसे एस्केप करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को ये लॉक्स तोड़ने होंगे। ओके पहला वाला टूट गया, ये दूसरा वाला भी गया। एंड उसके बाद उस सेल से निकलना बहुत ज्यादा इजी था। बट द प्रॉब्लम इज ये पूरा प्रिजन अनब्रेकेबल ब्लॉक से बना हुआ है। सो अनलेस बाहर जाके कोई उस बटन को दबाता नहीं है, मैं नहीं निकल सकता हूँ इस प्रिजन से बाहर। मुझे देखना पड़ेगा यार, यहाँ पर लूट पड़ी है, यही लेते हैं फिलहाल के लिए तो। ज़्यादा कुछ तो नहीं। मुझे एक चीज़ नोटिस हुई है, यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं वो या तो बंद है या फिर खुले हुए हैं। जितने सेल्स बंद हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ प्लेयर रिमेन्स हैं। बट जिस सेल के अंदर मुझे कंपास मिला वो सेल बंद था। एंड यही नहीं, उसके कोल्डन के अंदर पानी भी नहीं है। एंड लास्ट थिंग, वहाँ पर एक भी प्लेयर रिमेन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर एक बंदा था जिसे बाहर नहीं निकाला गया है, उसने खुद से एस्केप किया है। एंड आई नीड टू फाइंड ओके यहाँ से निकला है बंदा। उसने अनब्रेकेबल वॉल कैसे तोड़ी आई डोंट नो, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों बंदे यहाँ पर आए मेरे को निकलना होगा यहाँ से। एंड समहाउ मुझे अगर वो प्लेयर मिल जाए जो कि यहाँ से एस्केप कर रहा है तो हम दोनों टीम अप भी कर सकते हैं।
आई डोंट नो मैं उन बंदों से कितना दूर आया हूँ, बट फॉर नाउ ये विलेज सेफ लग रहा है मुझे। यहाँ से बस मेरे को थोड़ा सा फूड चाहिए। ओके, मिल गया। एंड मैं कल सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि ये वाला विलेज उनके बेस से ऑलमोस्ट 200 ब्लॉक्स दूरी है। सो ये ज्यादा सेफ नहीं होगा परमानेंट हाइड आउट के लिए। एंड आई थिंक फॉर नाउ उन लोगों को पता लग गया होगा कि मैं उस जेल से एस्केप कर चुका हूँ। मैं अभी 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 ये उन दोनों का नेम टैग है। वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते नहीं, मेरे को चुपचाप रहना पड़ेगा। भाई ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे पकड़ा गया तो ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं मेरे को इस बार। ये लोग बहुत ज्यादा नहीं 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 मैं ओके, बच गया हूँ। थैंक गॉड इसने अंदर आके चेक नहीं किया भाई। तो वो लोग मेरे को बहुत ज्यादा डेस्परेटली ढूंढ रहे थे एंड उसी डेस्परेशन में उन्होंने इस पूरे विलेज को बर्बाद कर दिया। प्रॉब्लम इस रात में मेरे को खतरा सिर्फ उनसे नहीं था, एक चीज और थी जो कि कहीं से भी आ सकती है। अभी तो सुबह हो चुकी है डूड, लेकिन इन्होंने ये पूरा विलेज जला दिया। याद है जब स्पाइकर पहली बार दिखा था तो वो उस समय भी एक विलेज को जला रहा था। क्या वहां पर भी वो लोग किसी को ढूंढ रहे थे? आई डोंट नो। द थिंग आई नो इज कि उस प्रिजन से मेरे को जो कंपास मिला था वो एक लोडस्टोन से कनेक्टेड है। क्या ये उस बंदे की लोकेशन है जिसने उस प्रिजन से एस्केप किया था? आई डोंट नो। फिलहाल के लिए तो मैं वहीं जा रहा हूँ। सो मैं बहुत देर से चल रहा हूँ एंड चलता ही जा रहा हूँ, बट ये कंपास मुझे बस आगे ही जाने को बोल रहा है। सामने अगर तुम देखोगे तो जंगल है एंड आई डोंट थिंक सो उसमें जाना सेफ है अभी। लाइक मेरे को क्या ये कंपास इसी जगह पे पॉइंट कर रहा है? ये तो पास जाने के बाद ही पता चलेगा, बट इतना बड़ा टावर, वो भी जंगल के बीचों बीच। लेट्स होप यहाँ पर हमें कोई बंदा मिल जाए जो कि हमारी हेल्प करे, क्योंकि अकेले इस वर्ल्ड में घूमना लाइक तुम्हें पता नहीं है ना नेक्स्ट मोमेंट पे तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। फ्रॉम द साइन जो कि उस टावर के बाहर था, उससे मुझे ये पता चला है कि ये टावर किसी फैल्कन और हॉक नाम के बंदे का है, जो कि अगेन कहाँ है मुझे कोई आइडिया नहीं। एंड क्योंकि ये टावर बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं तुम लोगों से ऊपर पहुंचने के बाद मिलता हूँ। ओके, सो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे फाइनली पहुंच चुका हूँ एंड एट फर्स्ट ग्लैंस इस जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा वो तो जिनका टावर है वही जाने। बुक पढ़ी है यहाँ पे किसी की। एक सेकेंड, नहीं ये वही दोनों है। ये इनको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? वेट, ये आर्मर है? फाइनली भाई कुछ तो अच्छा हुआ उतनी देर में। फिलहाल के लिए हेल्प करेगा, ऑल्दो मेरे पास फूड नहीं है लेकिन काम चल जाएगा अभी तो। एंड मैं यहाँ से एक वाटर बकेट एमएलजी करने वाला हूँ। नहीं, अबे ये इंतजार कर रहा था क्या मेरा? नहीं मेरे को भागना होगा ऐसे। नहीं अबे वहाँ पे दो बंदे और थी, मेरे पे क्यों पड़ा भाई? नहीं, मेरे को निकलना होगा। यही खत्म करेगा मेरे को। सामने मेरे को पानी दिख रहा है। क्या ये स्विम नहीं कर सकता? डोंट टेल मी कि नहीं, ये स्विम नहीं कर सकता है भाई। मैं गंदा पीटा यहाँ से। नाउ क्योंकि अब ड्वेलर के साथ साथ दो बंदे और मेरे पीछे पड़े थे, इसीलिए मेरे को एक ऐसी जगह पे जाके छिपना पड़ता है जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था। एक ऐसी जगह जो कि मेरे हिसाब से कोई भी एक्सपेक्ट ना करे। अबे ये लोग तो पीछा करते करते यहाँ तो भाई इनको ड्वेलर से भी डर नहीं लगता है? सीरियसली देख रहे हो, जानते हैं ये लोग इस केव में ड्वेलर भी आ सकता है, लेकिन नहीं, ये लोग भाई कतई सामने भटक रहे हैं आसपास। मैं निकल भी नहीं सकता अब यहाँ से। नाउ अब मैं बस वेट करने वाला हूँ इनके जाने का, क्योंकि अभी तो बाहर नहीं निकल सकता मैं। सो आफ्टर मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग इज सेफ एंड वो लोग जा चुके हैं, मैं सरफेस पे वापस चला जाता हूँ। सच बताऊँ तो मेरे दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं एंड मेरे को इसका आंसर एक ही जगह मिल सकता है। और नाउ मेरे पास एक आर्मर भी है, सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं उनसे फाइट ले सकता हूँ। आई नो कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, बट मेरे को वहीं पता चलने वाला है कि हो क्या रहा है। भाई ये बंदा बहुत देर से बाहर है, एक बार ये वापस अंदर जाए तो मैं ट्राई करूँ इस जगह को सैबोटाज करने का। मेरे पास एंडर पल्स है नहीं कि मैं अंदर जाऊं, तो ये डोर ही लास्ट ऑप्शन बच जाता है। बट इस डोर को खोलने के लिए भी मेरे को की कार्ड्स चाहिए होंगे, जो कि मेरे पास नहीं है। ओके, तो एज यू कैन सी वो बंदा तो अंदर चला गया है, बट द प्रॉब्लम इज मैं नहीं तोड़ सकता। ये वाले ब्लॉक्स भी अनब्रेकेबल है क्या? ये व्हाट भाई, लेजिटिमेट इन लोगों ने पूरे बेस को एक अनब्रेकेबल वॉल से कवर कर रखा है
एंड इन लोगों से ये डोर ओके कोई नहीं, मेरा तो फायदा ही है, मेरे को बस चुपचाप अंदर जाना है अब। एंड टू बी मोर प्रिसाइज इनके स्टोरेज रूम को लूटने वाला हूँ मैं। तो अपने आप को पूरी तरीके से स्टैकअप करने के बाद मुझे इनके मेन वाले घर की तलाशी लेनी थी, बट इनके घर के अंदर होते हुए ये काम करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आई नो कि इनको कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है। एंड आई न्यू इट, मेरा प्लान काम कर चुका है। जरा देखे तो कर क्या रहे हैं ये लोग यहाँ पे। ये लोग कुछ तो छिपा रहे हैं एंड वो कुछ क्या है मुझे वही ढूंढना है। यहाँ पर तो मैं आ रखा हूँ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं है। यार कुछ तो है जो ये लोग छुपा रहे हैं। ये अनयूजुअल लग रहा है थोड़ा। ये लोग आ तो नहीं रहे ना, यहाँ चल के देखते हैं। सीम्स लाइक ये कोई लाइब्रेरी टाइप चीज़ है यहाँ पर। वॉट भाई, किसी का तो हाँ डैम भाई, नहीं यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए। बुक्स है यहाँ पर बहुत सारी। आई डोंट थिंक मेरे काम का कुछ है इसमें, फिर भी बाई चांस चेक कर लेते हैं, मे भी कुछ मिल जाए। ओके नॉर्मल इंचेंटमेंट बुक्स है, ये भी एक नॉर्मल इंचेंटमेंट बुक है भाई। नॉर्मल बुक अब एक कुछ नहीं है यहाँ पे। ये लास्ट वाली बुक बची, द फियर बिलो भाई, ये काम आ सकता है। इधर कुछ नहीं, यहाँ पे एक नॉर्मल सी बुक है, इसको रखते हैं। मैं सेफ हूँ यहाँ पे राइट? मेरे इनवेस या शायद नहीं हूँ। आई डोंट थिंक सो ये लोग मुझे देख सकते हैं। मेरा परफेक्ट चांस है यहाँ से पर्ल आउट करने का। एंड वी आर आउट फाइनली। मुझे बहुत सारी बुक्स मिली है, एक तो उस टावर पे भी मिली थी, यहाँ पर भी एक बुक मिली है। इनको देखना पड़ेगा मेरे को। एंड इन बुक्स को पढ़ने के लिए मुझे एक जगह पता है जहाँ पर 0% चांस है कि ये लोग आ सकते हैं। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखना कहाँ जाने वाला हूँ मैं। ओके तो यहाँ मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला, बस इन विंडोज को ब्लॉक कर देना है एंड वी आर गुड टू गो। अब जरा देखें इन बुक्स में मेरे काम का कुछ है भी या नहीं। सबसे पहले ये स्पाइकर वाली बुक पढ़ते हैं, द फियर बिलो नाम है इसका। ओके इसमें केव ड्वेलर के बारे में लिखा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। द साइलेंट स्टॉकर, इसमें नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं है। द 3 lives, ये कुछ सही लग रहा है। यू मे हैव 3 lives unless the dweller finds you. Natural death let you return, but if it kills you, you are gone forever. No respawn, only silence. What? That means कि अगर मैं एक भी बार ड्वेलर के हाथों चढ़ जाता पहले, then मैं रिस्पॉन नहीं हो सकता था। ब्रो ये चीज मेरे को भाई मैंने कितने सारे रिस्क लिए उस टाइम। वेट हमारे पास एक और बुक है जो मेरे को उस टावर से मिली थी, उसको पढ़ते हैं। इसका नाम है एस्केप एंड ये फैल्कन नाम के बंदे ने लिखी है जिसने वो टावर बनाया था आई गेस। लेट्स सी इसमें क्या है। दे आर क्लोज, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट। हॉक्स चेन्ड अप इनटू अ डार्क केव लेफ्ट टू डाई व्हाइल आई एम हियर अलोन ट्राइंग टू सर्वाइव। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मिट्स एंड स्पाइकर। ब्रो इन भाई next page. They are feeding people to the cave dweller. What? No souls in their eyes, just darkness. Bro, अगर ये बुक सही है तो जो बॉडी हमें सबसे पहले मिली थी वो मोस्ट प्रोबेबली उस हॉक नाम के बंदे की हो सकती है। Bro, this is getting intense now. Next page. I went out to gather wood thinking everything was fine, but when I came back I saw them dragging Hawk into a cave, chained up like a sacrifice. Now they are hunting for me too. I don't know ये फैल्कन नाम का बंदा भी जिंदा है कि नहीं, लेकिन मेरे को इसको ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज लास्ट सीन। भाई ये बंदा लास्ट टाइम क्या था उसकी लोकेशन दे रखी है इसने। ना मेरे को जाके देखना पड़ेगा ये बंदा कहाँ है अभी, क्योंकि अब इस वर्ल्ड में ड्वेलर के अलावा मेरे 2 दुश्मन और हैं। सो नाउ अब मैं उस जगह जाने वाला हूँ जहाँ पर वो बंदा लास्ट टाइम था। तो मैं तुम लोगों से सीधे वहीं जाके मिलता हूँ। सो नाउ आई थिंक मैं बस 500-600 ब्लॉक्स। ये क्या चीज है? हेलो कोई है यहाँ पे? ये आवाज, ओ नहीं ओके मेरे को रात में ट्रैवल नहीं करना होगा। ये चीज शायद बच गया मैं अब। हाँ तो मैं क्या करता, मेरे को रात में ट्रैवल नहीं करना है भाई, क्योंकि अब मेरे को पता है मैं अगर एक बार इसके हत्थे चढ़ा तो दोबारा रिस्पॉन नहीं होने वाला इस वर्ल्ड में। एंड नाउ अब मेरे को जानना है कि फैल्कन के साथ आखिर हुआ क्या था।
ब्रो इट सीम्स लाइक ये कोई टेम्पल की तरह है, जंगल टेम्पल में भी। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लाइक बंदा यहीं पे था लास्ट टाइम। कोऑर्डिनेट्स तो एटलीस्ट यही कहते हैं। शायद वो बंदा अभी भी यहीं कहीं छुपा हो, या फिर देखते हैं कहाँ होगा वो। ये जगह बहुत ज्यादा पुरानी लग रही है मेरे को, जैसे इस जगह के हालात है। बहुत पुरानी जगह है ये, बहुत टाइम से यहाँ पर कोई नहीं आया। एंड यहाँ पर ये एक कुएं टाइप की चीज है, बहुत गहरा है ये। आई डोंट थिंक हमें इसमें जाना चाहिए। फिलहाल हम बाहर चेक करेंगे अगर हमें कुछ मिले तो। ओके गाइस, तो मैं बहुत टाइम से यहाँ पे चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, एक क्लू मिले मेरे को, लेकिन सच में कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ पे। लाइक चारों तरफ बस ऐसी चीजें हैं जैसे, पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बाहर की ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें देख ली हैं, पोटेंशियली एक ही जगह बचती है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। ओके, एंड आई गेस्ड इट राइट, यहाँ पर 4 डोर हैं, बट उनको चेक करने के बाद क्या यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ब्रो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओ यहाँ पर एक नहीं, मेरे को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे। सीरियसली इसके अंदर कुछ भी हो सकता है भाई। मे बी ये किसी दूसरे प्लेयर का सीक्रेट बेस हो, या फिर कोई डंजन। आई एम नॉट श्योर। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपना बो आउट कर रखा है, इनकेस अगर कोई आया तो हार्मिंग टू के ना। वेट, यहाँ पर एक आयरन डोर है। ब्रो मेरे को ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है इसके पीछे से। ये क्या, एक ज़ॉम्बी विलेजर? ओ अंदर और भी है भाई। लुक्स लाइक ये जगह किसी ने बनाई है पर अभी से अबैंडन कर दिया है। आई एम नॉट श्योर इस जगह का ओनर कौन है। यहाँ पर पेंटिंग्स बना रखी है उसने, लाइक यहाँ पर इस बंदे की पेंटिंग है। एंड ये कोई जादू वादू कर रहा है इफ आई एम राइट। इस साइड भी ना डूड, ये स्पाइकर और मिट्स की पेंटिंग है। अभी सेम नेम टैग, स्किन भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ये वही दोनों है भाई। लेकिन करना क्या चाहते हैं ये लोग? ओके, ये किसी हॉक नाम के बंदे से मिले। अबे ये हॉक तो वही है ना जिसका टावर पे नाम था। एंड यार हमें शायद इसी की बॉडी मिली थी उस केव में। ओके, इन्होंने उसे आर्मर दिया। एंड ये यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग? फिर ये केव में गए उसे लेके? ब्रो हेल ना, ये लोग इसे बांध रहे हैं भाई। एंड अब ये बंदा अकेला है शायद, या शायद नहीं। ब्रो याद है तुम लोगों को, मुझे भी आर्मर देके केव में ले गए थे ये लोग। एंड नाउ अब हॉक को, ओ हेल ना। एंड नेक्स्ट वाली पेंटिंग में ये लोग, हाँ ये क्या, ड्वेलर को क्या कर रही है भाई? ये ड्वेलर को कोई गॉड समझते हैं क्या? एंड ये तीसरा बंदा कौन है? अब इस पे किसी का भी नेम टैग नहीं है। ब्रो ये तीसरा बंदा कौन है? ना ब्रो अब समझ में आ रहा है मेरे को, ये नए प्लेयर्स को एज ए गिफ्ट ड्वेलर को दे देते हैं ताकि ड्वेलर इन्हें कुछ। ब्रो ये बहुत ज्यादा डार्क होते जा रहा है। मुझे ये देखना पड़ेगा कि जिस बंदे ने ये सारी चीजें बनाई वो है कहाँ पे। ना मुझे निकलना होगा यहाँ से, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ओह हेलो भाई, व्हाट? अबे ये यहाँ कैसे आ गई ये चीज? नहीं, अगर इसने मेरे को देख लिया ना तो स्पाइकर और मिट्स भी आती होंगे यहाँ पे। नहीं, मेरे को निकलना पड़ेगा। इन वो लोग इस जगह को बर्बाद कर देंगे, बट मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, सो फॉर नाउ आई थिंक आई एम आउट फ्रॉम दिस प्लेस, बट वो चीज़ वहाँ से भी घूम के आ सकती है, तो मेरे को जल्दी निकलना होगा यहाँ से। हम वहाँ से निकल, नहीं क्या हाल कर रखा है इस बंदे का। लेकिन ये सब सोचने का हमारे पास टाइम में नहीं है। ये बुक लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो उस जगह से निकलने के बाद मैं स्पाइकर और मिट्स के बेस में जाता हूँ, ये देखने के लिए कि वो लोग अब क्या प्लान कर रहे हैं। बट यू विल नॉट बिलीव मुझे क्या मिला। ये कौन है? केप और स्किन से तो ये बंदा शायद स्पाइकर है, लेकिन ये ऐसे खुले में क्या कर रहा है? सच बताऊं तो ये मेरा परफेक्ट चांस है इसको सूतने का। ना ब्रो, एट द स्पॉट इसको मारने वाला हूँ मैं। ये अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इस पे कोई अटैक करने वाला है। ओके, तो मैं बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ इसके पास। ओके, अब ये नहीं बचने वाला। तेरी साले आजा ना। कहाँ भाग रहा है साले? अब तो आजा। अब भाग रहे भाई, फाइट कर ले। इतना आसान था क्या? तो जितना मैंने सोचा था इस बंदे को खत्म करना, उससे ज्यादा आसान था। ब्रो आई एम नॉट कंफर्म कि ये बंदा बैन हुआ है या नहीं। लुक, अगर ये बैन नहीं हुआ होगा तो यहाँ अपना लूट लेने आएगा। एंड अगर बैन हो चुका होगा तो देन ये सारी लूट हमारी। नहीं, ये स्पाइकर ये फिर से आ रहा है यहाँ पे। ओके, ये बैन नहीं हुआ है, सो मोस्ट प्रोबेबली इसकी सेकंड या लास्ट लाइफ होगी ये। मेरे पे एक मस्त प्लान है इसको पकड़ने का। एक बार बस ये आकर के अपना सामान ले। ओके, ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। एंड बैंग, अब भाग के दिखा साले। तो कैसा लग रहा है स्पाइकर भाई? देख, मेरे को तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस एक बात बता दे, क्यों कर रहा है ये सब तू? एंड तेरा दोस्त वो कहाँ है? देख बता दे मेरे को, मैं कुछ। वेट, अबे अब ये बंदा कहाँ से आ गया? ब्रो टोटली अनएक्सपेक्टेड भाई, ये कहाँ से आया ये?
तो मैंने उनसे फाइट लिए तो ली थी, बट द प्रॉब्लम वाज मेरे आर्मर की एचपी बहुत ज़्यादा लो थी। एंड अगर मैं ज़्यादा देर तक उस फाइट में रहता तो वेट वेट, मेरा हेलमेट टूट गया। ना ना ना, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से, मेरा हेलमेट टूट गया है ना भाई। इनका लक चल रहा है। अच्छा भाई, मेरे को निकलना पड़ेगा वरना मेरा आर्मर बहुत लो है। तो मेरा आर्मर बहुत ज़्यादा लो है एंड मुझे उसको रिपेयर करना है। लकीली मेरे पास डायमंड्स है जो मुझे स्पाइकर को मारने के बाद मिले थे, सो ये उतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए। एनविल कहाँ मिलेगा मेरे को पता है, तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अपने आर्मर रिपेयर करने के बाद। सो हमारा आर्मर तो रिपेयर हो गया, बट अब आगे क्या? मेरे पास लिटरली अब कोई भी क्लू नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने ऑलमोस्ट हर एक जगह को देख लिया है, या फिर शायद एक जगह बाकी है। आई डोंट नो ये कितना सेफ है, बट सिर्फ एक यही जगह है जहाँ पे मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस बंदे के पास ऐसा कुछ तो होगा जिसके वजह से इसको पहले मारा। पता नहीं भाई, मुझे जाकर देखना पड़ेगा क्या वहाँ कुछ है ऐसा जो मेरे काम का होगा। वो एक सेकंड, इसकी बॉडी गायब हो गई यहाँ से, या फिर वो केव ड्वेलर इसे पूरा ही खा गया। नहीं 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 नहीं, अगर वो यहाँ पर है तो फिर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ इस जगह को भाई। बट इसकी बॉडी का ऐसे गायब ही हो जाना, लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब उसकी बॉडी जस्ट यहीं पे टंगी हुई थी। मैं फिर भी यहाँ पर माइन करने वाला हूँ, आई गेस कुछ मिल जाए हमें। एंड आई वॉज राइट, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर लास्ट ओके हमें पेपर मिला एक, एंड इस पे कहीं के कोऑर्डिनेट्स हैं, नए प्लेयर्स या फिर आई डोंट नो, जाके ही पता चलेगा हमें। लाइक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रैप या फिर नए प्लेयर्स जो कि इस बॉडी को ले गए हैं। मुझे अब शायद वहीं जाके पता चलेगा कि हो क्या रहा है। तो यार लास्ट टाइम मैं तुम लोगों से मिलता हूँ वहीं पहुँच के। ओके सच बताऊं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है एंड मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। आई थिंक किसी बंदे ने मुझे ट्रोल कर दिया है, बड़ा गंदा वाला। या फिर नहीं, मुझे क्या क्या वो एक वुडलैंड मेंशन है। आई एम नॉट श्योर, ट्रोल का तो नहीं, बट यहाँ पे टोटम ऑफ फंडाइंग मिल जाएगा मुझे। क्या इवोकर मारना पड़ता है ना शायद हमें टोटम के लिए, या शायद नहीं, इसको भी जला दिया है बंदों ने यहाँ पे। एंड आई थिंक आई नो कि ये काम किसका है। द क्वेश्चन इज क्या वो लोग यहाँ पर पहले से आ रखे हैं? आई डोंट थिंक सो, ये दूसरे बंदे भी कर सकते हैं, बट मुझे फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एज आई वॉज थिंकिंग कि ये वुडलैंड मेंशन किसने जलाया है, मैं इसके टॉप पे चला गया। एज फॉर नाउ यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। ओह वो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? मैं इनकी केप देख के बता सकता हूँ ये वही दोनों बंदे हैं। कहीं तो जा रहे हैं ये लोग। मेरे पे इनविज के पोजीशन पड़ा है, मैं कर रहा हूँ इनका पीछा भाई। ओके गए तो ये लोग इसी साइड कहीं पे थे, आई गेस ये साइड गए थे ये लोग। वेट, क्या भाई क्या बना रखा है ये? ना भाई ये लोग कुछ अलग ही टाइप के बंदे हैं यार। यहाँ पर लावा है, आई एम नॉट श्योर कि मैं वो ये लावा डैमेज नहीं देता, देख रहे हो? टेक्नोलॉजी फॉर रियल। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है भाई, लेकिन अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर जाके देखना ही होगा क्या है। सो फार सो गुड। यहाँ पर ये टनल टाइप सा कुछ बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर 3 रास्ते हैं, इधर वाले पे चल के देखते हैं। आई गेस मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। और ये अबे ये तीसरा, अभी वो पेंटिंग वाला बंदा याद है तुम लोगों को? भाई आई गेस यहाँ पर रहना अभी के लिए तो सेफ नहीं है। मेरे को इस जगह की लोकेशन पता है, मैं बाद में आके उड़ा सकता हूँ इसको। फिलहाल के लिए मेरा यहाँ से निकल जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं जानता नहीं ये क्या हुआ। अबे मेरा इनविज, आई गेस मेरे को मैं निकल रहा हूँ ऐसे, मैं निकल रहा हूँ ऐसे। ओ गलत फंस गया भाई, मेरे को नहीं आना चाहिए था, मेरे को पता ही नहीं है ना इस जगह के बाद। मेरे पे हैंडकफ लगा दिया सालों ने। भाई मैं निकल रहा हूँ, मेरे को निकलना होगा यहाँ से भाई। एक बार यहाँ से स्केप कर जो मैं अंडर। हेलो ये मैं कहा नहीं
नहीं प्लीज, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं 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 नहीं।